ब्याज हो जाएगा। तो दर गुणा समय, दर गुणे समय, दर कितनी है 25/4, समय कितना है t हमने मान लिया, और ब्याज कितना हो गया 100 रुपये। ठीक है, परसेंट में है, मूलधन 100 मान लिया, RT बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, t बराबर हो जाएगा 100 बटे एक, तो दर वाला 100 आएगा यहाँ पे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 100 बटे 4 इंटू 25 बटे 4, 16 क्या किया? देखो सिंपल सा है कि हमने मान लिया कि 100 रुपये हमारा मूलधन है, 200 रुपये हमें करना है, तो 100 ब्याज हो जाएगा, RT बटे 100 कैंसिल हो जाएगा, R t निकाल लो, यहाँ पर टाइम पूछा है तो 4 गुना में चला जाएगा, 25 बटे 25, 64, 4, 16। ये सिंपल फार्मूला याद रखो, 2 गुना करना है तो 2 में से घटाना, 3 गुना करना 3 में से घटाना, जितना गुना करना है अपॉन दर कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, पेन भी नहीं उठाना है, ऐसे सवालों में क्या करना है, इनमें से ये जोड़ के देखो 90 हो रहा है क्या, अगर 90 हो रहा है, 86 प्लस 4 90 हो रहा है, और 43 47, तो ऐसे सवालों का आंसर 1 आता है, ऐसे सवालों का आंसर 1 आएगा। ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व कर लेते। 10 के 4 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36, लेकिन यहाँ पर हमने 40 का प्रयास किया, और 10 43 को 90 माइनस 47, 10 86, और 10 47, ये आ जाएगा cot 86, 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये आ जाएगा cot 47, ये हो जाएगा tan 86, ये हो जाएगा tan 47, tan cot का विक्रम होता है 1/10, 86 इंटू 1/10 47, ये हो जाएगा tan 86 इंटू tan 47, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में क्या करना है, बिल्कुल भी पेन उठाना नहीं है, केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर गुणा में है तो आंसर 1 ही आएगा, गुणा में है तो आंसर 1 ही आएगा, ऐड करके देखना 90 होना चाहिए। अच्छा, ये सवाल समझ आ गया वाला, कितने बार समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा है तो करना है। फॉर्मूला याद रखना, 2 - 1 इंटू 100 बाई रेट, जितनी दर है उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा,
एक घड़ी का अंकित मूल्य एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने दो उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके एक व्यक्ति ने दो उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550 रुपया 80 पैसे में खरीदा। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी कितनी थी? यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी कितनी थी? तो सबसे पहले हम इस शब्द पे ध्यान करेंगे। उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब है छूट के बाद फिर छूट। मतलब एक दो भाई है, एक से बोला 10%, दूसरे से बोला 10%, और ऐसे लगातार डिस्काउंट होता है, उत्तरोत्तर डिस्काउंट होते हैं। तो हमने मान लिया कि दूसरा जो था वो X% की छूट, जो छूट थी वो हमारी X% थी। कितने रुपए थे? 720। अगर 10% की छूट दे रहा तो उस वस्तु की कीमत कितनी बची है? 90%। 90%। दूसरी 100 में से एक्स्ट्रा कर लो, बचे 100, और कितना आ जाएगा? 550 कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पर 5 घटा के 00, ये भी कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? बचेगा 100 माइनस x बराबर 550 80, और ये 72 इंटू 9, इसके बटे में चला जाएगा। 72 इंटू 9 सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। करो डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 9 से जाएगा, 9 छक्का 54, 9 एकम 9, बचेगा 1 18 हो जाएगा। 9 में 18, 61 20 बटे 72। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 से 18 बार 862, 15 चौके 60, 4 1530 अब 18 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितने देगा? 4 से 15 चौके 60, 852 सही है। और ये काटो 9 से 2 और 9 17 में 153, यानी कि 170 बटे 2, ये हमारा आ जाएगा 85 आ जाएगा। और हमें x निकालना है तो 100 माइनस 85, यानी कि 15% आ जाएगा हमारा दूसरा आंसर। 15% दूसरा आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन जब लग रही है कोई दिक्कत नहीं, इसे 2 से डिवाइड कर लेना। 2 से थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से डिवाइड कर लेना, आधा आधा करते चले जाना से, और या फिर लिख के सीधा भाग कर लो, लिख के भाग कर लो। 2 से हमने काट दिया, बचा क्या तुम्हारा? 120 बचा, 120 और इधर 72, भाग कर लो। कितनी बार? लगभग 8 बार जाएगा। 7 8 56, 60 है, 61 है, तो 7 8 56 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 1 हासिल 56, 57,
0 3 3 आ जाएगा 7 बराबर 5वां 5 दूनी 10 5 सत्तर 35 50 आंसर आ जाएगा 100 कर लेना। अगर नहीं आ रहा ना तो सीधा वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो फिर अंदाज लग जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर जाओ एक व्यक्ति 61 किलोमीटर दूरी 61 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल और 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय करता है। उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है। 9 घंटे का समय लगता है। तो बात सवाल पे मत जाओ, सवाल क्या करा, पैदल की दूरी पूछिए, पैदल तय की दूरी ज्ञात करें। देखो सवाल क्या है कि एक आदमी 61 किलोमीटर जाता है, वो कुछ दूरी पैदल जाता है, कुछ दूरी साइकिल से जाता है। साइकिल की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई टाइम उसे 9 घंटे लग रहा है, तो साइकिल के द्वारा पैदल तय की गई दूरी जाती है। पैदल कितना चला ये, पैदल कितना चला ये पूछा है। इस मालूम के जा रहे ना, कभी साइकिल से कभी पैदल, और साइकिल पंचर होगी तो पैदल चलोगे, ठीक है, सही करके फिर चले। तो हम क्या करेंगे, समय दिया है, कुल समय दिया है 9 घंटे, तो हम हमेशा याद रखें जो दिया है उसके बराबर ही फार्मूला लिखेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, और समय हमारा कितना दिया है, समय दिया है 9 घंटे। समय कितना दिया है, 9 घंटे। अगर कुल दूरी 61 किलोमीटर है, कुल दूरी 61 किलोमीटर है, और हम मान ले रहे कि उसने x किलोमीटर दूरी पैदल तय की, x किलोमीटर पैदल तय की, तो साइकिल के द्वारा कितनी हो जाएगी, साइकिल के द्वारा कितनी हो जाएगी, पैदल चलना है x, तो साइकिल के द्वारा तय हो जाएगी 61 माइनस 60। तो टोटल में से तो घटाना है, टोटल में से ही घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल समय बराबर 9 घंटे। दूरी x से चल रहा है वो 4 की स्पीड से, और 61 माइनस x चल रहा है 9 की स्पीड से। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ, सवाल समझो ध्यान से। 61 किलोमीटर दूरी चलनी है पैदल और साइकिल, 61 किलोमीटर दूरी पैदल और साइकिल से चलनी है, कुल समय 9 घंटे लगता है। पैदल की दूरी पूछिए, अगर पैदल की दूरी हमने मान ली 10 किलोमीटर, तो कितनी हो जाएगी, 61 माइनस 10 51, साइकिल के द्वारा 51। इस तरीके से क्या करेंगे, टोटल में से ही घटाएंगे। सॉल्व करो से, कैसे गुणा करो, 9x प्लस 4 एकम 4 और 6 चौक 24, 4x बराबर, इनका गुणा करें 9 36 बड़े 9,
36 गुणे गुणा करके यहाँ पर बराबर ले जाएंगे, भाग का तो गुणा हो जाएगा। 9x में तो 4x गया, 5x ये होगा 9 चक्का 54, 5 हासिल, 9 तो 27 और 5 32। इसमें तो 244 घटाओ, 244 घटाओ तो ये हमारी पैदल की दूरी निकल के आ जाएगी 0 और 32 में तो 24 गया 8 80 नहीं बनना बनेगा, इधर बनेगा। एक्स बराबर हो जाएगा 80/5 यानी कि 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दूरी पर चल रहा है पैदल। अगर एक एक सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, मेहनत लगती है यार। एक लाइक करने में इतना कंजूसी कर रहे हो। कोई नहीं यार, आप लोगों की मर्जी, करो या ना करो, हम थोड़ी जाकर दिमाग बटन दबा देंगे। क्यों? अगर हम जाकर बटन दबा दिए होते तो पूरा लाइक कर देते। कोई नहीं, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण से 3 गुना है, उस कोण की माप ज्ञात कीजिए। उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसका संपूरक कोण पूरक कोण का 3 गुना है। सवाल बहुत ही देखने में सरल लग रहा है और है सरल है भी, क्या करना है पता होना चाहिए आपको कि संपूरक क्या होता है और पूरक क्या होता है। तो थोड़ा ही अंतर है इसमें संपूरक और पूरक में, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत अंतर है। संपूरक का मतलब 180 माइनस थीटा, अपन एक्स लेंगे थीटा मानेंगे, थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है। पूरक को हम 90 माइनस, ठीक है। संपूरक को 180 माइनस एक्स और पूरक को 90 माइनस एक्स। पूरक को कहीं कहीं पर कोटि पूरक भी बोलते हैं, कोटि पूरक ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पेपर में पूरक दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूरक और कोटि पूरक दोनों एक ही है। 90 माइनस सवाल क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, सवाल कर रहा है संपूरक 3 गुणे पूरक या कोटि पूरक। तो यहाँ पे लिखो 180 माइनस एक्स 3 गुणे 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 270 माइनस 3x। एक्स वाले पर एक तरफ करो, 3x माइनस एक्स बराबर 270 माइनस 2x बराबर 90 और x बराबर आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, अगर समझ में आए तो लाइक कर देना। अभी शानदार जानदार वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। दुनिया के लोगों की खासियत मालूम क्या है कि यहाँ पर कोई भी अगर किसी को अपना हाथ पकड़ा ना कि मैं ऊपर खींच लो, तो वो खींचने की बजाय दूसरे वाले से बोलो कि उसकी टांग खींच। टांग खींचने वाले की संख्या ज़्यादा है, और अगर किसी को बोल दो थोड़ी मदद कर दो तो नहीं करेगा। सहारा देना कोई नहीं चाहता, सहारा ढूंढ सभी है। अरे भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी मदद कौन करेगा। और एक चीज़ याद रखना कि सबसे कमजोर वो इंसान है जो किसी दूसरे की मदद के भरोसे बैठा है। कोई आएगा आकर के हमें
ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, कुछ नहीं होने वाला। भाग के भरोसे मत बैठो या किसी दूसरे के भरोसे बैठो। कुछ अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए और काम के प्रति लगन होनी चाहिए। अपना काम स्टार्ट करो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है, ना घबराना है, मुकाबला करना है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। 20% और 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3 या 60 रुपये हो जाता है, तो अंतिम मूल्य कितना है? एक व्यक्ति को हमने 20% की छूट दी, नहीं माना, फिर हमने से 15% की छूट दी। ऐसा 20% की 15% की छूट देने के बाद 20% और 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपये हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो, मान लो हमने एक किताब है, कौन सी किताब है? ये किताब हमने बेचती, सही किताब है, थोड़ी किताब है, वैसे नहीं बेचती है। इस किताब की हमने मार्केट में कीमत मान लो कि 5,000। हमने क्या किया, दुकानदार को, कस्टमर को हमने छोड़ दी 20%। बोला बहुत महंगी है, मैंने कहा चल बहुत नहीं, 15% का होता है। तब जाकर के रानी में चलो ठीक है ले रहे। तो कितना उसको प्रिंट पड़ा है, प्रिंट निकालना है इसका। अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य हमने पहले से 20% की छूट दी, तो अब कीमत कितनी रह गई? 80%। और फिर हमने उसे 15% की छूट दी, शेष का 85% उसको, और कीमत कितनी हो गई? 3060। सॉल्व करो इसे। 20 से 4 बार 25, 17 बार और 20 बार। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि हमारे पास बचेगा अंकित मूल्य 3060 में 25 इंटू 5/17 कितना बचेगा? इसको सॉल्व करो। 25 चौको 100, 20 20 चौक 80, 5 चौक 20, 25, 4/5, 17 गुणे 4, 5 इंटू 5, पाँच से डिवाइड करेंगे। 5 का 20 बार 100 और 17 गुना 85, 25, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। 17 गुणे 4 डिवाइड करो इसे। 4 से करने के पहले 4 7 28,
दो बचा 26 हो गया, 4 छंग 24, दो बचा 4 पंचे 20, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 8 बचा 50, 17 अपना 50। क्या हो जाएगा कंटिन्यू कैसा है? अंकित मूल गुणे 20% तो होगा 80/100 और ये हो गया 15 तो 85/100, 3060। कहाँ से डिवाइड करो इसे? 20 चौको 100, 20 पंचे 100 और ये 5 से 17 अपना 85 और 20 पंचे 100, तभी गलत हो रहा है। ये हो जाएगा अंकित मूल 3060 बटे 20 पंचे 100 गुणा में आ जाएगा 30 पंचे 100, 17 चौको 68, 17 गुणे 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 छंग 24, 4 पंचे 20, 17 चौको 68, 17 बना 50, यानी कि 4500 आंसर है। 4500 कंफ्यूजन क्या है, गलत काट रहे थे। देखो 20 से काटेंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से डिवाइड करेंगे, 20 पंचे 100, 17 बना 50। अगला लगाया हमारा एक नल 30 मिनट में, एक नल 30 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। एक नल 30 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा नल दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? तो इसके लिए लिखेंगे डायरेक्ट समय बराबर फॉर्मूला लगा देंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई 30 गुणे 45, 30 प्लस 45, ये लिखा रहने दो 30 गुणे 45 और ये हो जाएगा 30 45 75, डिवाइड करो 15 45
15 क्यों 45, 15 क्यों 45, 15 5 छक्का 30, 36 और 18 मिनट में खाली हो जाएगा। सिंपल। एक घंटे एक फलक का परिमाण 20 सेंटीमीटर। एक घंटे एक घंटे एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक घंटे एक फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन कुछ आया, आयतन और कुछ मान। घन का फलक, देखो घन का फलक क्या होगा? घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होंगे। घन में कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे और सभी की भुजाएं बराबर होंगी। तो कितनी भुजा हो जाएंगी? परिमाप बराबर हो जाएगा। परिमाप बराबर घन का परिमाप, घन का परिमाप वर्ग का परिमाप दोनों सेम होगा, क्योंकि अगर एक फलक की बात करेंगे ना, एक फलक में 4 भुजा होती है, वर्ग में भी और घन में भी। क्योंकि घन का मतलब क्या है? उनका पासा देखा ना एक, तो अगर इनको रख करके देखेंगे तो वर्ग जैसा लगेगा। तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा। और परिमाप कहाँ कितना दे रखा है? 20। तो ये हो जाएगा भुजा बराबर 20/4, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी? 5। घन का आयतन निकाल लो। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, लेकिन 5 का घन कितना हो जाएगा? 0.25, 125। घन कितना आ जाएगा? 125। अगला सवाल है हमारा, उत्तरोत्तर 10% और 20% की छूट। उत्तरोत्तर 10% और 20% की छूट किसके समतुल्य है? या कुल छूट कितनी होगी? की छूट किसके समतुल्य है? कंबाइंड छूट पूछिए। कंबाइंड छूट कितनी होगी दोनों को मिला करके? तो इसका फार्मूला याद कर लो। फार्मूला याद कर लो, x + y - xy/100। ऐसे सवालों का ये फार्मूला है, x + y - xy/100। तो लिखा यहाँ पर 10 + 20 - 10 20 बटे 100। 0 0 कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा हमारा आंसर 30 - 2, यानी कि 28%। इसी को 10% छूट दो, बाद में इसी चीज पर 20% की छूट दे दो, और वो टोटल छूट 30% ना होकर के टोटल छूट 28% होगी। मतलब आपने कोई फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, दुकानदार ने हमें 10% की छूट दी, मैंने कहा भाई नहीं बहुत कम है। फिर उसने कहा चलो कोई नहीं 20% और दे दी। मान लो 10,000 का लिया, 10% की छूट दे दी उसने, ठीक है 9,000 का बचा। नहीं माने तो फिर वाला 20% और ले लो, 20% और मान लगा, 20% कम करो। तो टोटल का कितना करना है? 10,000 का 28% करना है। टोटल का 28%। क्लियर करके देख लें।
क्या किया, हमने 1,000 रुपये की कोई चीज खरीदी, 10% छूट मिली, तो 1,000 का 10% 100, तो अब ये कितने की रहेगी, 900 रुपये की, 900 की रहेगी। अब दुकानदार हमें 20% की छूट दे रहा है इसका, तो 20% कितना आ गया, 180, माइनस कर लो, 0, 720, ठीक है, 720 रुपये। ओवरऑल कितना, 1,000 का 28% निकाल, कितना आ गया, 280, 1,000 माइनस 280 कितना आ गया, 720। यानी कि जो हमारी छूट है, अगर कोई 10% दे रहा है, 20% दे रहा है, तो ये 30% नहीं होगी, कितनी होगी, 28%। कम कैसे हुआ, अच्छा कम कैसे हुआ, कम ऐसे हुआ कि जैसे मान लो 1,000 है, 1,000 में से हमने 10% निकाल लिया, तो 900 बचा ना। अब हम 900 का परसेंटेज निकालेंगे, न कि 1,000 का, 900 का परसेंटेज निकालेंगे, न कि 1,000 का, और यहाँ पर हमें 1,000 का निकालना है, 1,000 का निकालना है 28%। अगर हमने 1,000 का लिया, उसमें 100 कम हो गया, 900 रहेगा, 900 रहेगा, 900 में 30%, और अगर छूट होगी और कितना कम कर लेंगे, तो इसलिए कम होता जाएगा। अगर वो 10%, 20%, 30% छूट देगा ना, तो ओवरऑल तुम बोलो 50% हो जाएगा, 50 में 30, 60%, 60% नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मूल धन है वो कम हो रहा है, जो मूल राशि है वो कम हो रही है। अंकित मूल्य कम होता चला जाएगा, तो फिर अब 2 सवाल और बच रहे हैं हमारे। एक तो ये देखो, एक यूनिट की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। और दूसरा है, ये देखो 729 ml, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी दूध और पानी 7 और 2 के अनुपात में है। सात सौ 29 ml मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 7:3 के अनुपात में है। यदि अनुपात 7 और 3 करना हो तो पानी की मात्रा क्या होगी, पानी मिलाएंगे, पानी की मात्रा मिलाएंगे, पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो सवाल सीधा सा यह है कि 729 ml दूध का मिश्रण है, उसमें दूध है हमारा 7 और पानी है 2 के अनुपात में। हमें अनुपात 7 और 3 करना है, तो पानी की मात्रा क्या होगी, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 729 टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात 7 और 2 9, 9 81 मिलीलीटर पानी मिला दो इसमें, तो अनुपात हमारा 7:3 आता है। लास्ट वाली सीरीज का, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ जाती है। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ जाती है यदि वर्तमान
यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 हो तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तीन वर्ष पूर्व की पूछा है तो वर्तमान फॉर्मूला यही लगेगा P 1 + R/100 पावर है। सेकंड की पूछिए तो 3,93 प्लस कर कितनी है 5/100 पावर 3। 5 से काटो 5 एकम 5, 5 से 20 बार 20 एकम 20 और 21 21/20 3 पावर है तो 3 बार लिख लो इसे। 21 का घन अगर याद हो तो बताओ। 21 का घन होता है 9261 और 20 का हो जाएगा 60,000। P बराबर 60,000। नहीं आ रहा तो 21 से डिवाइड कर देना। 21 से डिवाइड करना 440 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेना 9261 डिवाइड बाई 21 चौक 84 8 बचा फिर 21 चौक 84 2 बचा 21 और 4 से 41 है 21 का वर्ग याद कर लो 30 तक। फिर 21 से डिवाइड कर लेंगे तो हो गया मान लो 100। ठीक है तो मिलते हैं फिर एक सवाल और। एक सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ रहा था। तो सवाल कितना कैसे आए वाले सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पैदल हो चाहे कैसे भी चल रहा हो। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति आवर की दर से कुछ दूरी नहीं दी है इसमें, कुछ दूरी 2 घंटे 45 मिनट 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से कुछ दूरी 2 घंटे 45 मिनट तय करता है। यदि वह अपनी चाल अपनी चाल 16.5 किलोमीटर प्रति आवर करते तो यात्रा में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन को समझिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो हमें मान लो दिल्ली जाना है, ठीक है, और हम क्या कहें 40 की स्पीड से चल रहे हैं 2 घंटे 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। मान ले रहे हैं और वही दूरी अगर 165 करते हैं तो 40 थी, हमने 165 कर दी।
तो कितने समय में पहुंच जाएंगे, ये सवाल है। मतलब हम स्पीड बढ़ा देंगे तो समय कितना, स्पीड बढ़ाने से समय कम लगेगा, क्या करना है। देखो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कुछ दूरी, दूरी समान है। दूरी कैसी है, दूरी समान है। दूरी समान है तो दूरी बराबर फार्मूला लिखो, दूरी बराबर 4 गुणा समय। दूरी बराबर 4 गुणा समय। पहले 4 हमारी कितनी थी, 4। कितना समय लगता था, 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट को हम लिखेंगे 2 सही 45/60, क्योंकि घंटा है तो घंटे में ही रहना चाहिए। ये दोनों सेम होना चाहिए, किलोमीटर घंटा तो किलोमीटर घंटा ही रहेगा, ठीक है। बराबर 4 हमने बढ़ा दिया है, 16.5 इंटू समय पूछा है, ठीक। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या सॉल्व करना नहीं आना है, क्या बात है। सबसे पहले इसे सॉल्व करो। 15 का 3 बार 15 पे 45, 15 चौको 60, हो जाएगा 4 गुणे 4 दूनी 8 होती 11/4, 16.5 गुणे 3। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा टी, इधर ले आएंगे, टी बराबर हो जाएगा हमारा 11 इंटू 10 बटे 165। ठीक है, ये हमारा किसमें है, घंटे में, इसमें घंटे में है। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 55 5, 11 55 55 सही है। तो 10/15, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 2/3 घंटे में, 2/3 घंटे में। आंसर मिनट में दे रहा होगा, तो मिनट में तो 60 का गुणा करो, 2 गुणे 60/3, 40 मिनट आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अगर ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देखने हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ही का चैनल है भाई, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें।